हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। मैं हूं आपका साथी सौरभ पांडे और बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद है, उस पर जो है बड़ा गर्मा गर्म बहस चल रही है। कुल मिलाकर के जो मुद्दा है वो मैं बात करूं कल भी लगातार बहस हुई, इस पर सुनवाई हुई और जो पटवालिया साहब हैं, जो बीएड के वकील हैं, उन्होंने अपना आर्गूमेंट रखा। आर्गूमेंट में उन्होंने ये बातें बहुत क्लियरली स्पष्ट की कि एनसीटीई ने केंद्र सरकार के निर्देश में नियम बनाए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीएड को प्राइमरी शिक्षा में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की थी। और एनसीटीई का जो पूरा पक्ष है बीएड को प्राइमरी में लाने का, वो अभी भी उस पर काबिज है। मतलब एनसीटीई चाहती है कि बीएड प्राइमरी में रहे, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स थे जिन्होंने ये भी बात उठाई कि जज ने एक टिप्पणी की है कि बीएड का जो कोर्स होता है वो प्राइमरी के लिए नहीं बल्कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी और मिडिल के लिए होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि बीएड को प्राइमरी में लाया गया। जज भी ऑर्डर देते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ आर्गूमेंट में बहुत सारी बातें होती हैं। तो बातों का, आर्गूमेंट का ऑर्डर पर क्या असर पड़ता है वो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल जो बीएड के साथी घबराए हुए हैं उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब घबराओ नहीं, फैसला आपके पक्ष में आएगा और पूरे होप रखिए, उम्मीद रखिए। लगातार इस पर बहस जारी है और मैं बीएड वालों को निराश नहीं करना चाहूँगा। कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य जस्टिस महोदय करेंगे कि पूरे देश के बीएड को एक साथ ऐसे निराश नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। और अपर प्राइमरी में कितना वैकेंसी आई है आज तक आपको भी पता है 2011 के बाद से। तो कहने का मतलब ये है कि या तो स्टेट वाइज वो कर दिया जाए, या तो एनसीटीई को ही कह दिया जाए कि भाई एनसीटीई जो चाहती है वही वैलिड है। क्योंकि हाई कोर्ट के बाहर कर देने से या छात्रों की आवाज़ उठाने से जो चीज़ें हैं वो बदली हैं। आखिरकार राजस्थान हाई कोर्ट के ही फैसले को तो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर होता है तो फिर इस पर देखिए सरकार क्या संशोधन करती है बीएड कोर्स में, या बीएड को किसी भी तरह से सरकार तो बाहर नहीं जाने देगी। क्योंकि सरकार की जो पूरी बात है वो इसी पर टिकी हुई है कि हम सबको मिला करके एजुकेशन दे रहे हैं। समावेशी शिक्षा की जो बात की गई है उसमें ये बताया गया कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे बच्चे को। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक नया टर्म आया है, प्री प्राइमरी, है ना। तो बीटीसी वालों के लिए प्री प्राइमरी एलिजिबल करेंगे, प्राइमरी में फिर भी बीएड रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबको इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्गूमेंट लगातार चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर कोई फाइनल डिसीजन आएगा। मुश्किल से मान के चलिए कि आज इसकी फाइनल सुनवाई हो सकती है। आज है 11 जनवरी और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा। भाई जो होगा वो 24 घंटे 48 घंटे में ऑर्डर रिजर्व हो ही जाएगा। लेकिन जो बात है इतना आसान नहीं है बाहर करना बीएड को। हाँ, धड़कनें तो सबकी अटकी हुई हैं भाई, हमारी भी, कि फैसला क्या आता है। लेकिन ये पॉजिटिव होप रखिए कि इतने लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट को निराश नहीं किया जा सकता है। कोई ना कोई प्रबंध या तीसरा रास्ता ज़रूर निकलेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि साफ साफ डिसीज़न आएगा ना बीएड के पक्ष में ना बीटीसी के पक्ष में। कुछ तीसरा रास्ता निकाल करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये लोग फिल करेंगे। तो मैं जैसे भी अपडेट होती है मैं आपको शाम तक अपडेट देता हूँ बीएड वर्सेस बीटीसी केस की। फ़िलहाल के लिए यही था। मैं उस जज की टिप्पणी को डिफ़ाइन करना चाहता था कि टिप्पणी और ऑर्डर में बहुत अंतर होता है। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।